Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेबी सब इंस्पेक्टर एग्जाम। वेल, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आने वाले सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आपका करंट अफेयर और जीके पोर्शन जो है स्टैटिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसमें जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके करंट इवेंट से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसीलिए डेली लेक्चर जो है इसके ऊपर बनाना शुरू कर दिया, सो दैट कि आपको लास्ट में जाके करंट अफेयर और ये स्टैटिक जीके जो है वो एक तरह का बर्डन ना लगे। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पेड एनरोल्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमारा जेकेपीएसआई का 2025 का बैच एनरोल करा है, उन सबको हम लोग डेली करंट अफेयर तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ वीकली टेस्ट एंड मंथली पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि आप लोगों का करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए। साथ साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाए, आपका एमसीक्यूज फॉर्म में, मॉक्स के फॉर्म में आपका रिवीजन और प्रैक्टिस भी होता चला जाए। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जेकेपीएसआई का 2025 का बैच एनरोल नहीं करा, वो अभी मैसेज करें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे निकल गए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट, सो आज शाम को बेसिकली एडवेंट ऑफ यूरोपियन का लेक्चर भी अपलोड होने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी टास्क दिया हुआ है पेड वाले बच्चों को। उसमें थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद मैं खुद एमसीक्यूज जो है वो कवर करवाऊंगा, सो दैट की डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है इन दी फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज वो भी क्लियर हो जाए, ताकि आप एक टॉपिक पढ़ो उसके बाद एमसीक्यूज करो तो पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाए, देन आप नेक्स्ट फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो एक पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग 90 डेज का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करा है जेकेपीएसआई के लिए। अगर आपने एनरोल नहीं करा तो अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करिए। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेल, आपको एक चीज मैं बता दूं कि अभी हमने कोर्स एनरोल मतलब कोर्स जो है वो स्टार्ट करा है, और मैं पहले 2 मिनट इसलिए ले रहा हूं, क्यों? ताकि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता वो एनरोल कर दें। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहने का मतलब ये कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या नाम है। ठीक है, जो बेसिकली किसके लिए बनाया गया? एक ऐसा टूल है जिसमें सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिसे लॉन्च करा गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो क्वेश्चन अगर मैं पूरा एज अ होल आपको एक्सप्लेन करूं तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक टूल जो है वो बनाया गया है, किसके लिए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसे बोला गया। अब उस टूल का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अन्ना चक्रा। क्या टूल का नाम है? दैट इज अन्ना चक्रा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हम बात करते हैं। नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, अन्ना चक्रा। अब ये जो अन्ना चक्रा है ये बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, एक स्कैन पोर्टल है जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, सप्लाई चेन है, उसको ऑप्टिमाइज तरीके से अच्छे से वो काम करे, इसलिए ये पोर्टल जो है वो बनाया गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो पोर्टल है ये किसके साथ मिलके जो है वो बनाया गया है। तो ये डेवलप किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके। इसमें कुछ एडवांस एल्गोरिदम जो है वो यूज किए गया, सो दैट की इफेक्टिव फूड ग्रेन मूवमेंट जो है एफिशिएंटली और ऑप्टिमाइज तरीके से हो सके। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है? सो दैट की एक ट्रांसपेरेंसी रहे, बीच में कोई भी जैसे वो होता है ना बिचौलिया टाइप की कुछ गलत चीज ना हो जाए, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसीलिए सब चीजों को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि हर चीज ऑप्टिमाइज तरीके से, अच्छे तरीके से और एफिशिएंट तरीके से हो सके। ठीक है, ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर अन्ना चक्रा टूल की बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो बेनिफिट्स में क्या है कि इसमें बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फास्टर तरीके से होगा, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसके बाद फ्यूल जो है वो भी उसका लोअर कंजप्शन रहेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जब सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है, जैसे आप लोग फॉर्म पहले फिल करते थे, कहाँ जाते थे? डिपार्टमेंट में जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सुबह से शाम तक। अब क्या सिस्टम है? ऑनलाइन है, घर पे बैठो, साइड खोलो, डिटेल डालो, खत्म। सेम वही चीज है। ठीक है, आपको इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि गवर्नमेंट ने कौन सा टूल जो है वो लॉन्च करा है, दैट इज अन्ना चक्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज द महापरिनिवारण दिवस एवरी ईयर। ठीक है, हर साल। ठीक है, मतलब कौन सा दिन जो है हर साल मनाया जाता है, कैसे? एज महापरिनिवारण दिवस के रूप में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 6 दिसंबर। क्या आंसर है? 6 दिसंबर। अब सुनिए, 6 दिसंबर को क्या ऐसी चीज हुई जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो बेसिकली 6 दिसंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसकी, मतलब डेथ एनिवर्सरी किनकी? टू
ये बेसिकली हमारे एक बहुत आइकॉनिक लेजेंडर है जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी को ऑनर के लिए ये जो 6 दिसंबर को डे जो है वो मनाया जाता है एज अ महापरिनिवारण दिवस। अब महापरिनिवारण का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली बुद्धिस्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ये जो सफरिंग है ना, किसकी, मतलब दुख की, मोह माया की, क्या बोलते हैं इसको, डेथ की, तो इन सबसे बिल्कुल अलग हो जाना। कहने का मतलब ये कि मोह माया को त्याग देना। ठीक है, वो वर्ड का मतलब है महापरिनिवारण का। तो बेसिकली अब ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ये कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में, सो दैट्स व्हाई ये डे जो है महापरिनिवारण हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 6 दिसंबर को। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर जो है वो बहुत जाने माने पर्सन है अपने रोल के लिए, क्योंकि इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हो रहा था तो उसमें इन्होंने सोशल जस्टिस, इक्वालिटी जैसी चीजों को मतलब ऐड ऑन करवाया। ठीक, मतलब कहने का इनका बहुत ज्यादा रोल है इन द ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर्टिकुलर कौन सी चीज है? सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा ये 4 चीजें आपको एक्स्ट्रा बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना ही है, सो दैट की चीजें जो है ना थोड़ी जब कहानी के साथ आप लोग पढ़ते हो ना तो वो आपको याद रहती है। अदरवाइज सिंगल वर्ड जो है ना वो कभी याद नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं महापरिनिवारण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो करने को मैं बोल दूं कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। पता है 6 दिसंबर को और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जब आप थोड़ी कहानी जोड़ देते हो ना उसके साथ, तो वो चीजें आपके मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, वो भूलती नहीं है। ठीक है, हालांकि इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए पुनात संगचू, ठीक है, पुनात संगचू सेकंड, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो न्यूज में देखने को मिला। बताइए कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है? ये प्रोजेक्ट जो है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज भूटान। क्या आंसर है? भूटान। अब आप पूछोगे कि ये बेसिकली भूटान में है, ये तो हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? देखो मैं आपको बता दूं, पहले तो ये इंटरनेशनल इवेंट है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि ये जो भूटान में पुनी संगचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बन रहा है वहां पे इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है इनको। ठीक है, इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है भूटान की इस पर्टिकुलर डैम को बनाने में। ठीक है, अब सुनिए ये बेसिकली क्या है, भूटान में मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये एक 1 गीगाबाइट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और जिसमें इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है भूटान और इंडिया का, जिसमें इंडिया जो है वो 30% जो है वो उनको ग्रांट करेगी और 70% जो है वो लोन देगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन जो है दैट इज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर रेजिलिएंट ड्राई लैंड इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूएनसीसीडी कॉप 60 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्या है भाई इस पर्टिकुलर मेन इस पर्टिकुलर GSRD का ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव यही है कि एनहेंस फूड सिक्योरिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड बिल्ड रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला। ठीक है, लाइवलीहुड इन ड्राई लैंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। दैट इज मैंने ऑलरेडी इसका मतलब गोल आपको मेंशन कर दिया है। अब बेसिकली ये जो एक ग्रुप है ना, कंसल्टेटिव ग्रुप है, एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर इन्होंने लॉन्च करा है अपना 2030 तक का एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी। ठीक है, फॉर रेजिलिएंट ड्राई लैंड। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव है ये मेन फोकस करेगा फूड सिक्योरिटी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर और रेजिलिएंट लाइवलीहुड के ऊपर। और ये बेसिकली जो मतलब स्ट्रेटेजी है इसमें मेन टारगेट किया जा रहा है 2.7 बिलियन पीपल को जो ड्राई लैंड में रहते हैं, स्पेशली एशिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में। ठीक है, तो आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना मेन टारगेट, मेन इसका गोल क्या है, दैट इज फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और जो लोग ड्राई एरियाज में रहते हैं उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करना। दैट्स ऑल। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है भाई? इट इज लोकेटेड इन असम। ठीक है, कहां पे है ये? असम में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा क्या हुआ कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन करंट में आ गया। अब मेन चीज क्या है कि असम की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कैप्चर करा है पहला फोटोग्राफिक एविडेंस किसका? रॉयल
बंगाल टाइगर का, ठीक है, कहां पे, सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो सर दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन स्टैटिक एज वेल एज करंट पार्ट, ठीक है। अब ये जो सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बेसिकली असम में लोकेटेड है, जहां पे 175 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1998 में, ठीक है। हालांकि अगर आप यूपीएससी या अदर पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल जानने की जरूरत है, अदरवाइज आप जेकेएसएसबी के लिए इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एस्टेब्लिश होता 1998 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ग्रेटर हिमालय रेंजेस के फुट हिल्स में सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फॉर फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कहने का मतलब ये कि ऐसा कौन सा पोर्टल डेवलप करा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, ठीक है, किसके लिए, ताकि ट्रेड जो है वो फेयर तरीके से हो सके, उसमें कोई धांधली ना हो, और कंज्यूमर जो है वो भी प्रोटेक्ट रहे, उसके साथ भी कोई धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पोर्टल का नाम है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल, जिसे शॉर्ट में आप लोग ईमैप भी बोल सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं इस पोर्टल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो अब ये जो ई मैपिंग है ये बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें लाइसेंसिंग, वेरिफिकेशन, कोई भी कंप्लेन है उसके ऊपर प्रोसेसिंग, या कुछ मल्टी स्टेट पोर्टल रजिस्ट्रेशन की एलिमिनेशंस को लेके सारी चीजें इसी पोर्टल पे होंगी, ठीक है। और मतलब जितने भी फंक्शंस हैं इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट, वो सब चीजें जो है एक ही सिस्टम पे अब काम करी जाएंगी। ओके डन। चलिए अब आप देखो ये पोर्टल जो बन रहे हैं ना इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर सेक्शन के इंटरनेट वाले टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट या यूटी जो है होस्ट करा है उन्होंने इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। तो 2024 में जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ, कौन सी स्टेट या यूटी ने उसको होस्ट करा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। किन्होंने करा, हरियाणा। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में एक जगह है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में 5 दिसंबर को ये मतलब गीता महोत्सव जो है वो वहां पे इनॉग्रेट करा गया। हरियाणा के गवर्नर जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट करा। और ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ, मतलब जो श्रीमद् भगवत गीता जो है उनकी बर्थ के ऊपर ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे हमारे लॉर्ड कृष्णा ने एडवाइस किया था अर्जुन को ड्यूरिंग महाभारत टाइम, ठीक है। और ये इस साल जो ये जो फेस्टिवल हुआ इसमें अगर हम बात करें पार्टनर्स की, तो अगर हम देखें तो तंजानिया जो था वो इंटरनेशनल मतलब फॉरेन पार्टनर था, और वहीं पे उड़ीसा जो था वो स्टेट पार्टनर था इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी जूनियर एशियन कप 2024 टाइटल इन मुस्कात, ओमान, ठीक है। ओमान में जो जूनियर हॉकी जूनियर एशिया कप जो हुआ उसका टाइटल किसने जीता, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप जो है जो ओमान में था उसको जीता। ओके कब हुआ था ये, बेसिकली ये 4 दिसंबर को हेल्ड हुआ था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है दैट इज कि इस साल अगर हम देखें तो ये जो जूनियर कप जो हुआ हॉकी का ये लगातार 5th टाइम जो है वो इंडिया ने जीता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें भी हॉकी टीम का ब्रोंज मेडल था, ठीक है। आई होप यू मतलब आपको याद होगा वो चीजें। चलिए अब हम बात करते हैं एक लिटिल गुल वर्ड जो है वो रिसेंटली दिल्ली एनसीआर में स्पॉट किया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो वर्ड है ये किस रीजन से बिलोंग करता है, किस रीजन का ये नेटिव वर्ड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया का ये वर्ड है। तो ये बेसिकली बड़ा छोटा सा एक लिटिल गुल टाइप का वर्ड है जो यूरेशिया में पाया जाता है, बट फर्स्ट टाइम ये एनसीआर दिल्ली एनसीआर में इसको स्पॉट किया गया। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट गुल स्पीशीज है जिसकी अगर हम सेंटीमीटर में लेंथ देखें तो 25 से 30 सेंटीमीटर रहती है। और इसके जो विंग स्पेन है ना, मतलब पंख जो है वो भी सिर्फ 61-70 सेंटीमीटर के रहते हैं। और अगर हम वेट की बात करें 68-162 के ग्राम के रहते हैं। तो आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि यूरेशिया जो है वहाँ की ये नेटिव जो है वर्ड है। और एक और चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं दैट इज कि फर्स्ट टाइम ये दिल्ली एनसीआर में स्पॉट किया गया इसलिए ये टाइमलाइन में था। ओके
अब हम बात करते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चन की, ठीक है। तो जो बताइए कौन सी कंट्री जो है वो चेयर करने वाली है 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, जिसे शॉर्ट में CND भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।